दोस्तों मैं इस तरह के बहुत क्वेश्चन देखती हूँ कि और आप एक ही मेडिकल एंट्रेंस में फेल हो गए, अब करियर में क्या करें। मुझे बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स, डीएम्स भी आते हैं कि आई couldn't क्लियर नीट, व्हाट डू आई डू नाउ। देखिए, इन क्वेश्चंस का कोई एक जवाब नहीं है। तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं हर साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में, और कोई एक जेनेरिक आंसर नहीं दे सकते कि उन 19 लाख लोगों के लिए हु कैन नॉट मेक इट टू द मेरिट कि डॉक्टर नहीं बन पाए तो कोई नहीं, अब आप ये कर लीजिए, हियर इज द न्यू करियर पाथ फॉर यू। करीब 1 लाख स्टूडेंट्स एमबीबीएस सीट्स में क्वालिफाई करते हैं अक्रॉस 600 प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। जिन 19 लाख लोगों को नहीं हुआ, दे हैव टू डू देयर ओन थिंग। अभी करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादातर को नहीं पता कि क्या करना है, और हर चीज़ को करने के लिए एक नया रास्ता बनाना पड़ता है जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। इस चीज़ से लोग घबराते हैं कि कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जब मेरा मेडिकल में नहीं हुआ था तो मैंने भी एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से शुरुआत की, और चलते चलते एक क्लियरिंग आई जहां से लाइन स्ट्रेट हो गई। एवरीथिंग स्टार्टेड टू मेक सेंस, एवरीथिंग स्टार्टेड टू फिट टुगेदर। नाउ इफ यू फील इंस्पायर्ड बाय माय करियर, I can tell you what I did, and you can follow the footsteps to crack similar type of opportunities. A lot of you know about my career journey by reading my answers on Quora, where I have close to 50,000 followers. A lot of you have seen my LinkedIn profile and reach out for job advice, resume building, and cracking interviews. जो मेरी करियर जर्नी के बारे में नहीं जानते उनके लिए क्विक समराइज्ड वर्जन है कि दोस्तों, मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने 5 साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, और ये उस टाइम की बात है जब मल्टीपल एग्जाम्स हुआ करते थे, जैसे कि सीबीएसई, सीपीएमटी, एम्स, एएफएमसी, मणिपाल एटसेट्रा। इस लीग के सारे एग्जाम्स दिए मैंने 5 साल तक। टोटल में करीब 50 एग्जाम्स दिए होंगे। ना तो सिलेक्शन हुआ, और ना ही किसी ने सही टाइम पे सही गाइडेंस दिया। 5 साल तक घिसने के बाद दूसरी करियर स्ट्रीम्स के बारे में पता चला, और फिर आईटी इंडस्ट्री में करियर बनाया। वो बनाने में भी और 10 साल लग गए। तो मैं आज आपके लिए वो लर्निंग सम अप करके लाई हूँ, जिससे आप अपने 10 साल सेव कर सकते हैं और करियर को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल में देख सकते हैं कि आज मैं कुछ टॉप कंपनीज के साथ काम कर चुकी हूँ, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट। अगर आप भी आईटी या सॉफ्टवेयर की दुनिया में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करना चाहते हैं, तो आपको वो स्किल्स डेवलप करनी होंगी जो इन एमएनसीज में चाहिए। तो एक बार आइए देखते हैं कि कैसी स्किल्स चाहिए होती हैं इन बिग टेक कंपनीज में। अब यहाँ लिंक्डइन पे एक रैंडम जॉब ढूंढते हैं, लेट्स से अकाउंट मैनेजर, और हम ये एक पहली ओपनिंग खोल के देखते हैं कि क्या स्किल्स मांगे गए हैं। तो ये एड्स अकाउंट मैनेजर की जॉब है अमेजोन में, और यहाँ दो तरह की क्वालिफिकेशंस दिख रही हैं: बेसिक क्वालिफिकेशंस एंड प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस। चलिए इस पहली बकेट में देखते हैं। यहाँ पहला पॉइंट जो लिखा है, bachelor's degree with 2+ years of experience in SEM, business development, blah 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 domains. Now, this is the most important point to remember for you all, कि आपको सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री चाहिए, कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है। इट्स जस्ट व्हाट यू कॉल अ प्लेन बैचलर्स डिग्री। आपकी स्पेशलाइजेशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, आपने कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़े हो, डजेंट मैटर। यू जस्ट नीड टू हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है, ability to effectively communicate his or her thoughts in a well organized manner।
अब देखिए, ये एक कॉर्पोरेट स्किल सेट है आपको डेली बेसिस पे सरवाइव करने के लिए। जब आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपको कलीग से, अपने मैनेजर से, क्लाइंट्स वगैरह से कम्युनिकेट करना होता है। एंड दिस इज द सॉफ्ट स्किल फॉर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग एक्सेल एंड पावर पॉइंट स्किल्स, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। और यहाँ नीचे वाले सेक्शन में भी लिखा है advanced Excel or Power BI skills with ability to write SQL queries for data extraction purposes। तो दोस्तों ये है जिसे हम कहते हैं कोर टेक्निकल स्किल सेट। It is the knowledge of something without which you won't be able to do tasks assigned to you. It is non-negotiable। मतलब आपकी एक एनालिटिकल टूल पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, या वो पावर बीआई हो या एक्सेल हो, कुछ भी चलेगा। और आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी आनी चाहिए। इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पर 2+ years एक्सपीरियंस मांगा है इन पॉइंट्स में, वो आपका कहीं भी हो सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, एज लॉन्ग एज इट स्पीक्स टू योर बोथ स्किल सेट्स, सॉफ्ट एज वेल एज कोर। अगर आप इन पॉइंट्स को भी देखें तो पहले में एनालिटिकल या प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात की गई है और दूसरे में कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो दोस्तों, ज़्यादातर जॉब डिस्क्रिप्शंस में इसी तरह की दो कैटेगरीज में स्किल सेट्स मांगे जाते हैं। टू हैव अ जॉब इन अ बिग एमएनसी, you have to develop skills in both of these categories. So moral of the story, आप भी किसी बिग एमएनसी में जॉब सिक्योर कर सकते हैं अगर आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लें और ये स्किल्स डेवलप कर लें। I recommend you use your graduation time to build soft skills and one core technical skill set. लेकिन आपने आज की सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट समझी? आइए आप में से किसी को अभी तक समझ में। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, जब उनका मेडिकल में नहीं होता तो उनका क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट आर द करियर ऑप्शंस विद बायोलॉजी? बायोलॉजी फील्ड में करियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि ये सवाल आपके ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वर्सेस जब आप ग्रेजुएशन को एक सब्जेक्ट एग्नोस्टिक व्यू पॉइंट से देखते हैं तो आपके ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। तो आज की टॉप 2 लर्निंग्स हैं, क्या हैं? अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए हैं तो बायोलॉजी 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 का गाना रटना छोड़ दीजिए। अनलेस आप बायोलॉजी के बिल्कुल ही दीवाने हैं और अपनी लाइफ इस फील्ड को डेडिकेट करना चाहते हैं। समझ गए कि आपने जीवन के कुछ बेशकीमती साल बायोलॉजी पढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर के लिए अब उससे शादी करनी है। Focus on building real life skills that will help you land a job. Think in a subject agnostic manner. Check job portals to see the kind of skills that are common in most jobs. Besides building the soft skills, build one core skill set is specific to the job. This is the hard part that majority run away from. लेकिन आपकी मर्जी, कुछ करियर वरियर बनाना है तो लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सफलता के लिए एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो वो मिल पाना असंभव है मेरे दोस्त, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। So let me know in the comments what it is that you would like me to cover in the upcoming videos. I do have a few topics in mind, but we'll look at your comments to decide which one to pick next. तब तक मेडिकल की तैयारी करते रहिए, घिसाते रहिए, और अगर कुछ साल ऑलरेडी बिता चुके हैं तैयारी में तो थोड़ा एनालिसिस करिए कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके मार्क्स में ओवर द ईयर्स। If you are not too close to making it to the merit, I recommend looking for plan B and watching my earlier video, because winners know when to quit. And if you enjoyed this video, you know what to do. Please like, subscribe, and hit the bell icon.
You would help my channel, and this means a lot. If you would like one-on-one counseling with you and your parents, then click the link in the description. I'm Anshul Agarwal, and I'll see you next time.